बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। उड़ने की सिद्धि। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की स्वयं की यह अनुभूति है कि अभी उनकी शारीरिक अवस्था 9 वर्ष की ही थी, तो एक दिन आपने सत्संग में यह चर्चा सुनी कि प्रायः साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि मुंह में गुटखा रखकर स्थूल शरीर सहित गगन मंडल की सैर करते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने यह बताया कि गुटखा इत्यादि कुछ नहीं होता, केवल संकल्प शक्ति का ही यह खेल है। इसमें प्राणायाम की साधना द्वारा श्वासों की प्रक्रिया को अवश्य साधना पड़ता है। उनकी बात सुनकर आपके मन में यह विचार आया कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जब चाहा जहाँ चाहा पहुँच जाए। कदम कदम पर शरीर के भारी बोझ को क्यों उठाए। फिर किंतु उस समय आपको प्राणायाम की किसी ऐसी युक्ति का बोध नहीं था और ना ही आपने किसी से इस विषय की में कोई जानकारी प्राप्त की। बस स्वयं ही यह संकल्प लिए बैठ जाते हैं कि अब उड़ो। बस सांस रोककर शरीर को साध लेते। कुछ काल के अभ्यास के पश्चात आपको अपना स्थूल शरीर कुछ हल्का सा महसूस होता और ऐसा लगता कि शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है और अधिक साधना करने पर शरीर एक मंजिल ऊपर उठने लगा। एक दिन आप यह साधना कर रहे थे कि लाला नरहर प्रसाद जी व दूसरे कई लोगों ने आपको उड़ते देख लिया और शोर मचाया। आप नीचे उतर आए। तदोपरांत उन लोगों ने आपको बहुत डराया धमकाया कि परिणाम अच्छा ना होगा। किसी दिन नीचे गिर पड़ोगे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आपने यह साधना छोड़ दी। विचार मंथन करने पर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राणायाम की यह क्रिया बिल्कुल ठीक थी। आप ही की आत्मा ने गुरु बनकर इस प्रक्रिया का ज्ञान दिया। जब आपकी आयु बढ़ी तो घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी, पर लाला नरहर प्रसाद जी के निधन से मामला ठंडा पड़ गया। फिर कुछ समय पश्चात लाला जी की धर्मपत्नी व नातेदारों ने विवाह संबंधी प्रस्ताव आगे बढ़ाया। आपने यहीं रोक दिया, क्योंकि आप तो श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों से अपनी मनोभावना पहले ही व्यक्त कर चुके थे। आपने उन लोगों का दिल रखने के लिए कह दिया, शादी के लिए कम से कम 20 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए। अभी आप 17 वर्ष के ही थे। लाला जी के देहावसान के ठीक 3 साल बाद उनकी धर्मपत्नी भी परलोक सिधार गई। अपनी पालक माँ के देहावसान में आपको बहुत दुख हुआ। आपने ही उनका अंतिम संस्कार व क्रियाक्रम किया। नियमानुसार अंतिम शोक दिवस पर सगे संबंधी पगड़ी की रस्म के लिए इकट्ठे हुए,
किंतु आपने विचार किया कि ईश्वरीय कृपा से आप निवृत्त हुए हो, इस ओर आपका कोई दायित्व शेष नहीं रहता। मन में तो शुरू से ही वैराग्य भावना प्रबल थी, अतः गुरुदेव के आंतरिक भेष को प्रकट कर दिया। आप दो घरों की समस्त संपत्ति के मालिक के हवाले करके छपरा से बक्सर की ओर चल दिए। मार्ग में अनेक नदियां व घने जंगल पड़े। बक्सर पहुंचकर आपने पावन भागीरथी में स्नान किया और अपने सभी वस्त्र धोती कपड़ा छोड़कर केवल एक लंगोट धारण कर लिया। पतित पावन गंगा मैया के शुभ दर्शन करके आपको विशेष प्रसन्नता हुई। गंगा मैया के गंभीर प्रवाह को देखकर आपको महात्मा कान्हर दास जी का निम्न भजन स्मरण हो आया। जय गंगा जय जय जग जननी, जय संतन सुखदाई। भक्त भूप भागीरथ के हित प्रगट आन पराई। चरण कमल अनुराग मांग कर, ले ब्रह्मा उर लहाए। प्रबल प्रताप कहाँ लग बरनु, शंकर शीस चढ़ाए। चार कहाँ जग जीव उदाहरण, वेद विमल यस गाए। तरल तरंग पाप कल खल खंडन, महिमा बरनी न जाए। गुण गंधर्व अमर किन्नर मन, रहन सदा लिबलाए। घोर घार गंभीर विकल जल, छूत अधम तर जाए। कनक शिखर सुर कोलित मनोहर, उर जय माल सुहाए। जाक्यो कांति देख यम किंकर, करुणा करु फिर जाए। राम नाम गंगा जल केवल, और न कछु उपाहे। कान्हर दास धन्य जे जग में, बसत सदा सरनाए। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सतगुरु प्राप्ति भाग 4। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाठ को शुरू करने से पहले यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। ओम गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई न कह सके मैं और हूँ तू और है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम। सन 1927 ईस्वी की बात है। श्री महाराज जी की पवित्र महिमा गुजरावाला क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी।
उस क्षेत्र के भक्तों के हृदयों में यह उत्साह था कि श्री महाराज जी हमारे गांव में दर्शन देंगे। यह प्रत्यक्ष देखने में आया कि सर्वसाधारण जनता में से पुरातन आत्माएं जिनका नाता श्री गुरु चरणों में अनेक जन्मों से था, वे भी श्री महाराज जी का पवित्र दर्शन करते ही सेवक बन गए। एक दूसरे से वे जीव कहते थे कि पहले भी इन महापुरुषों को देखा है, परंतु शरीर के पर्दे में पूरा निर्णय नहीं हो सका। वे एक दूसरे से बढ़कर सेवा करते और मन में यह भावना होती, जिसकी बस तू तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। वे जीव श्री महाराज जी का धन्यवाद करते थे कि दाता जी हमारी तुच्छ सेवा को स्वीकार करो। जैसे संत रैदास जी का कथन है, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रहे दास आशा लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे। जैसे किसी जीव का संबंध पूर्व जन्म से श्री महाराज जी के साथ था, उन्होंने पहचान लिया। उदाहरण के रूप में जब कोई चिरकाल से बिछड़ा हुआ और संबंधी घर आए तो सबको अपनी भावना अनुसार खुशी होती है। इस प्रकार यह वह लोग थे जिन्होंने दर्शन करते ही अश्रुधारा बहानी आरंभ कर दी। अनेक जीव ऐसे भी थे जिन्होंने गुरुदेव को केवल संत रूप जानकर दर्शन तथा सत्संग से लाभ उठाया। उन्होंने अपना प्रेम रूपी कुआं खोदना आरंभ कर रखा था और दूर से पाताल में जल आया देखकर प्रसन्न थे। इन्हें आशा थी कि पूर्णतः रूपी जल कब प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपने अपने संस्कार से सब खोज करने लगे कि वह कौन सा भाग्यशाली समय आएगा जब हम उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। उन्हीं दिनों गांव बाले की जिला गुजरावाला पंजाब के भक्त श्रीमान दत्ता सिंह जी तथा भक्त गोटा राम जी दोनों सगे भाइयों ने चकौरी आश्रम में जाकर श्री सतगुरुदेव जी के पवित्र चरणों में प्रार्थना की कि दयाल जी दासों का घर भी पवित्र करो और अपने पावन चरणों की धूलि से हम पापी जीवों का कृतार्थ करो। बहुत दिन प्रार्थना करने के पश्चात प्रेम अवतार श्री दयाल जी ने कहा, हम अमुक दिन आपके गांव बालेकी में अवश्य रुकेंगे। श्री महाराज जी के पवित्र वचन को सुनते ही प्रसन्नता के जयकारे लगने लगे। प्रेम भी एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त हो जाए वही जानता है। प्रेम न बारी उजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा रंक जो चाहे शीश दे ही ले जाए। बालेकी देखने में एक साधारण गांव था, परंतु प्रेम को पहचानने वाले अंतर्यामी प्रभु ने खूब देख लिया और दोनों प्रेमियों की प्रार्थना स्वीकार कर गांव बालेकी में पधारे। हिंदू मुसलमान जिसने भी एक बार सतगुरु का दर्शन कर लिया, वह मूर्तिबान होकर अपने घर का स्वरूप भूल गया। अपनी अपनी कल्याण होने लगी और यह चर्चा भी कि साधु फकीर बहुत देखे सुने, परंतु यह कोई अद्भुत महान पुरुष है। आपने जिसकी ओर एक बार दृष्टि उठाकर देखा वह आपका ही हो गया। आपका सत्संग उपदेश जहाँ विद्यमान समझते थे वहाँ विद्या से हीन व्यक्ति भी समझ लेते थे। एक ही वाणी से साधारण व्यक्तियों को चेतावनी मिल जाती थी
कई व्यक्ति यह कहने लगे, इन महापुरुषों के पास ऐसा कोई जादू अथवा सिद्धि है। अनेक व्यक्ति डरते डरते श्री महाराज जी के हाथ का छुआ हुआ प्रसाद तक न लेते थे। उनको यह डर था कि यदि सतगुरुदेव महाराज जी के हाथ का प्रसाद खा लिया तो घर से उदास होकर इन्हीं का होना पड़ेगा। इस प्रकार सच्चे प्रेम और विश्वास से श्रीमान भक्त नड्डा सिंह जी तथा भक्त गोटा राम जी सह परिवार तन मन धन से सेवा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, दाताजी, हम आयु पर्यंत इस पवित्र दरबार की सेवा करेंगे। अब यह घर घाट अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सतगुरु दयाल जी ने कहा, देखो भाई, त्याग समय समय का होता है। आपके बाल बच्चे हैं और एक बूढ़ी माता है, उनकी सेवा करो और घर में रहकर ही अपना जन्म सुधारो। बाहर के त्याग से क्या बनेगा? यदि सुर्त संसारी बंधनों में फंसी रही तो पहले मन से त्याग करो। वास्तव में त्याग कुमति का करना है। घर का त्याग करके और भी अहंकार बढ़ता है तथा उस कुमति को बल मिलता है। मैं, मेरी, हंता, ममता बनी रहती है, जिनसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। इसी का नाम मंद वैराग्य है। जब तक विचार बल से तीव्र वैराग्य उत्पन्न न हो, त्याग करना उचित न होगा। इस प्रकार श्री महाराज जी ने इन दोनों भाइयों को सत्संग सुनाया, परंतु यह जब भी अवसर देखते प्रार्थना कर दिया करते। कुछ दिन इसी गांव में विश्राम करके दयाल जी चकौरी में लौट आए। श्री महाराज जी को विदा करके घर शमशान रूप दिखाई देने लगा। अब इनका घर रहना कठिन हो गया। तब यह श्री गुरु दरबार में जाकर विनती करने लगे। एक दिन भक्त नड्डा सिंह जी फूट फूट कर रोने लगे और श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बहुत उठाया, परंतु रोते हुए भक्त जी ने प्रार्थना की, हे श्री सतगुरु दयाल जी महाराज, यह घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? श्री महाराज जी दयालु तो थे ही, भक्त हृदय की करुण पुकार सच्ची आवाज़ को पहचान कर उनकी विनती स्वीकार कर ली। जो काम लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं से ना हो सका, वह काम उनके कुछ आंसू कर गए। उसी दिन से यह दोनों भाई परिवार तथा बूढ़ी माता सहित इस श्रेष्ठ दरबार में भेंट हो गए और दिन रात एक करके सेवा करने लगे। यहाँ तक कि सेवा में इनका मन भी लग गया। बच्चे और इनकी दोनों पत्नियां भी यथा योग्य सेवा करने लगी। समय पाकर इनको संन्यास भेष भी मिला। श्रीमान भक्त गोटा राम जी का शुभ नाम ज्ञान हीरानंद जी हुआ और उनकी पत्नी का नाम संत शब्द धर्मानंद जी रखा गया। इनका शेष परिवार गृहस्थ आश्रम में रहा। बड़ा लड़का जिसका नाम श्री भागमल जी था, वह अपने व्यापार में लग गया और इसी रूप में गुरु दरबार की सेवा की और आज तक कर रहा है। माता जी को भी संन्यास भेष मिल गया और उन्होंने भी यथा योग्य सेवा की। माता जी कुछ समय पश्चात सेवा और भजन करते हुए शरीर शांत कर गई। श्रीमान भक्त नड्डा सिंह जी का नाम स्वामी सुरत शब्दानंद जी रखा गया। इनकी सुपत्नी का नाम शब्द मुक्तानंद जी तथा बड़ी लड़की का शुभ नाम संत भक्ति धर्मानंद जी रखा गया, जो कि आज से प्रेम
आज से प्रेम से गुरु दरबार की सेवा सत्संग द्वारा कर रही है, जिससे लोक परलोक दोनों ही बनते जाएं। स्वामी सुरत शब्दानंद जी इनके पिता रूप थे। इनका सत्संग उपदेश जिला मुल्तान पंजाब के गांव मखदूमपुर पहाड़ों वाली कुटिया में काफ़ी था। सन 1947 ईस्वी में देश विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदू मुसलमान खूब लड़े। विदेशी राज्य समाप्त हुआ, देसी राज्य का श्री गणेश हुआ। उन्हीं दिनों अगस्त सितंबर में स्वामी सुरत शब्दानंद जी अपने क्षेत्र में थे। अकस्मात मुसलमानों ने घेर लिया और अनेक हिंदुओं को मारा काटा। काफ़ी सेवकों को इन्होंने बचाया। तब उपकार करते हुए आप स्वयं मुसलमानों के चुंगल में फंस गए, तो मुसलमानों ने इनको गुरु का भेष उतारने, अपना नाम बदलने और मुसलमान होने पर जोर दिया, परंतु आप पर कोई भी प्रलोभन प्रभाव ना डाल सका। आपने स्पष्ट कह दिया कि मैं गुरु का पवित्र भेष नहीं उतार सकता, चाहे आप संसार के सारे पदार्थ मेरे अधीन रख दो। यह शरीर गुरु का है, यदि उसके नाम के पीछे बलिदान भी होना पड़े तो मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगा। काल सिर पर सवार था। महात्मा जी ने अपने इष्ट देव भगवान के ध्यान में मग्न होते हुए समाधि लगा ली और तब उन दुष्टों ने उसी रूप में आकर आपके शरीर का अंत कर दिया। यह सदा के लिए श्री चरणों में लीन होकर संसंत हो गए। आप अपने सेवकों को सदा यही उपदेश देते थे, सिर दीजिए बाह न छोड़िए। श्री सतगुरुदेव जी ने दिलों का सौदा किया। वह एक ही दृष्टि से दूसरों के दिलों में एक प्यार की ऐसी चुभन और कसक तरफ जगा देते थे जिसका संसार भर में कोई मलाल ना हो। धनुष बाण हाथ में संभाले श्री महाराज जी एक पक्के निशानेबाज के समान अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से जिस किसी पर भी भावायुक्त तीर चलाते, वह नाम बिस्मल के समान तड़पने लग जाता और अपना सब कुछ गुरु दरबार में अर्पण करके सदा के लिए इनका हो जाता। ऐसा प्रतीत होता था कि हुस्न का जादूगर इश्क की सौदागरी करने बाजार दुनिया में निकला था और यह वस्तु उसकी झोली में डाल देता था। जो अपना सिर हथेली में रखकर इस सौदागर के हाथों के बिकने तैयार हो जाता था, एक दो नहीं हजारों संख्या थी जिन्होंने इनकी आवाज़ को सुना। जो तो है प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। और देखते ही देखते वे इस सम्माए मोहब्बत के दीवाने और परवाने बन गए। श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी का गुरुदेव के चरणों में अगाध प्रेम था। उन्होंने श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण करके चकौरी आश्रम में श्री महाराज जी से संन्यास भेज लिया था। इनकी शुभ प्रेरणा से अनेक प्रेमी श्री गुरु दरबार में आए। स्वामी विवेक सुखानंद जी ने भी श्री सतगुरुदेव जी से संन्यास भेज लिया था और इन्होंने श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी की काफ़ी सेवा की। स्वामी सुख शब्दानंद जी स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी की प्रेरणा से दरबार में पहुँचे और कुछ समय बाद सन्यासी हो गए। स्वामी पूरन शब्दानंद जी ने श्री गुरु दरबार में आने के लिए काफ़ी बलिदान दिया। तब यह श्री सतगुरुदेव जी के
कृपा दृष्टि के पात्र बने। स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी ऋषि जी के अपूर्व त्याग से प्रेम से गुरु दरबार के प्रेम से भली भांति परिचित थे। इन्होंने दाता दीनदयाल जी की सच्चे दिल से सेवा की। स्वामी अडोलानंद जी भोले भाले स्वभाव के एक विलक्षण संत हैं। इन्होंने श्री स्वामी निजात्मानंद जी की प्रेरणा से श्री महाराज जी द्वारा संन्यास भेज लिया। स्वामी विचार आत्मानंद जी चकबंदी के एक धनाढ्य व्यक्ति थे। स्वामी कीर्त शब्दानंद जी एक मस्त फकीर थे। आप सदा नाम सिमरन में लीन रहते। इन्होंने भी संन्यास भेष श्री महाराज जी से लिया था। ज्ञान शब्दानंद जी श्री स्वामी निजात्मानंद जी से दीक्षित हुए और कुछ समय बाद इन्होंने श्री महाराज जी से संन्यास भेष ले लिया। आपने पंजाब के सभी प्रमुख स्थानों पर श्री महाराज जी के लंगर की सेवा की। हजारों की संख्या में संतों तथा सर्व संगत के लिए लंगर बनता था। इतने बड़े लंगर का आयोजन स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी भली भांति करते थे। स्वामी प्रेम शब्दानंद जी भी स्वामी जी की कृपा से ही श्री महाराज जी की सेवा में पहुँचे थे। इन्होंने भी सच्चे दिल से श्री महाराज जी के लंगर की काफ़ी अधिक सेवा की। स्वामी आत्मरामानंद जी एक योग्य और विद्वान महात्मा है। इन्होंने भी श्री महाराज जी की काफ़ी सेवा की और संन्यास भेष लिया। स्वामी आत्मशांतानंद जी भी श्री महाराज जी के अनन्य प्रेमी हैं। स्वामी राम आत्मानंद जी श्री महाराज जी की कृपा दृष्टि के पात्र बने। स्वामी भक्ति प्रकाशानंद जी, स्वामी अडोल ब्रह्मानंद जी, स्वामी शब्द अलखानंद जी, स्वामी शब्द ज्ञानानंद जी, स्वामी त्रिच्छानंद जी, स्वामी अमर शब्दानंद जी, स्वामी ब्रह्म आत्मानंद जी, स्वामी शुद्ध प्रेमानंद जी, स्वामी अलख ध्यानानंद जी, संत अवैध कृष्णानंद जी, संत ब्रह्म अलखानंद जी, संत सुखरामानंद जी, संत योग अडोलानंद जी, संत योग अपरानंद जी, स्वामी ध्यान रोशनानंद जी इत्यादि ने पंजाब के भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न समय में सद्गुरु शरण प्राप्त की और अनेक संत महापुरुष जिन्होंने श्री महाराज जी से संन्यास भेष धारण किया, उन सब की गणना करने में लेखनी असमर्थ है। उपरोक्त संतों के अतिरिक्त कुछ और भी प्रेमी ऐसे हैं जिन्होंने श्री महाराज जी के जीवन काल में उनकी काफ़ी सेवा की और संन्यास भेष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के निज स्वरूप में लीन होने के पश्चात धारण किया। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय पश्चात गुरु दरबार आए और वर्तमान समय में बड़ी लगन और प्रेम सहित गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं। इन महानुभावों में स्वामी दयाल शब्दानंद जी, स्वामी गुरु सेवानंद जी, स्वामी संतोष दर्शनानंद जी, स्वामी पूर्ण सेवानंद जी, स्वामी अखंड मुक्तानंद जी, संत भक्ति धर्मानंद जी, स्वामी विज्ञानानंद जी, स्वामी ब्रह्म ध्यानानंद जी, स्वामी शुद्ध आत्मानंद जी, स्वामी अभेद आत्मानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी अखंड प्रेमानंद जी, स्वामी शिव ज्ञानानंद जी, संत अवैध ब्रह्मानंद जी, स्वामी ज्ञान दर्शनानंद जी, स्वामी अखंड कृष्णानंद जी, स्वामी संतोष ज्ञानानंद जी इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने में अनेक ऐसे संत भी संलग्न हैं जिनका नाम यह नहीं दिया जा सका। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अगले अध्याय में अंतर्यामी प्रभु। बोलो जयकारा।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसाद तो प्रसाद है। एक रोज एक प्रेमी गुरुमुख मुझसे मिलने आए तो बातों ही बातों में श्री गुरु भगवान की लीला कथाओं की बात चल निकली। वह प्रेमी सुनाने लगे कि एक बार किसी की भैंस का कट्टा बीमार हो गया। घर की स्वामिनी ने श्री महाराज जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि भैंस का कट्टा जीवित बच जाए और भैंस दूध देती रहे तो मैं उसके दूध से खोया बनाकर आपके चरणों में प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसकी प्रार्थना मान ली गई। कट्टा ठीक हो गया। माँ ने दूध से खोया बनाया और थाली में परोसकर श्री महाराज जी के चरणों में लाकर रख दिया। उस समय कुछ भगत भी वहाँ पर बैठे थे। महात्मा ओमकार पुरी जी को बुलाकर श्रीमंत जी ने आदेश दिया कि यह प्रसाद सबको बांट देना। महात्मा जी नमस्कार करके खोए का प्रसाद लेकर अपने कमरे में चले गए। न जाने स्वामी ओमकार पुरी जी के मन में क्या आया, वह श्री महाराज जी की आज्ञा को भूल गए। प्रसाद बांटने के बजाय सारा खोवा स्वयं ही खाली गए। स्वामी ने खोवा तो खा लिया, परंतु उनके शरीर पर मोटी मोटी फुंसियाँ निकल आए। इसके कारण स्वामी जी श्री महाराज जी से दर्शन करने भी ना जाते। एक दिन श्री महाराज जी ने पूछ ही लिया कि महात्मा ओमकार पुरी कहाँ है, क्या कहीं बाहर गए हैं या बीमार है, उनको पता करो। जब स्वामी जी को पता चला तो डरते डरते महाराज जी के सामने आकर दंडवत प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। स्वामी जी को देखते हुए श्री महाप्रभु ने कहा, क्या यह खोवा तुमने अकेले ही खाया था और किसी को नहीं दिया? अब स्वामी जी क्या बोलते, शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। तब महाप्रभु ने महात्मा को झाड़ लगाते हुए कहा, बेईमान, अगर यह खोवा सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट देता तो तेरी यह दशा न होती। प्रसाद तो प्रसाद है, यह पेट भरने के लिए नहीं होता। यदि तुम वह प्रसाद सबको बांट देते तो तुम्हारे शरीर का रोग भी सब में बराबर बांटा जा सकता था। अब भजन करो, अपने इस बुरे कर्म का पश्चाताप भी करो। आगे के लिए ख्याल रखना, ऐसी भूल कभी मत करना। महात्मा जी पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने कमरे में चले गए। यह बात उन पेटू किस्म के लोगों के लिए विशेष करके तथा दूसरे लोगों के लिए एक शिक्षा है कि प्रसाद जितना मिले उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। ओम शांति। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने अमृत वचन करते थे तो हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। जीवात्मा का स्थान। जीवात्मा का निवास स्थान नेत्रों के पृष्ठभाग में है। जैसे नर दो खिड़कियों द्वारा बाह्य दृश्य को देखता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा नेत्रों के पृष्ठभाग में बैठकर समस्त जगत को देख रहा है और सनातन परमधाम परमात्म रूपी अटूट भंडार से जो शब्द और रूप का घर है, इस आदि स्थान से शक्ति प्राप्त कर रहा है।
यह नाम रहित पुरुष ही आदि स्थान सर्व प्राणी मात्र का उत्पन्न करने वाला सर्वेश्वर है। इसी को शब्द ब्रह्म अथवा अनहत कहते हैं। सर्वेश्वर के साथ ही शब्द हैं। जैसे नाम में नामी भेद नहीं होता है, सर्व भेद ग्रंथों में अथवा मतों में शब्द की महिमा गायन की हुई है, किंतु पूर्ण संत सतगुरु की कृपा के बिना इसका भेद खुलना अत्यंत कठिन है। परम धाम, इस घट मंदिर का भेद जैसा कुछ सतगुरु कृपा से सुमिरन भजन ध्यान के अभ्यासी द्वारा जाना है, उसका भेद इस प्रकार वर्णन है कि परम धाम परमेश्वर पद, परम गति, अनादि कल्याण पद, दयाल देश, सच्चिदानंद घन, अनादि अनंत त्रिगुणातीत है। यह ही समस्त प्राणी मात्र और संसार की आरी है। कुल रचना इसी के संकल्प में है। इसी की शक्ति सर्व समय सर्वथा सर्व प्रकार से कार्य कर रही है। प्रथम इसी सच्चिदानंद घन के शुद्ध संकल्प से आत्मा उत्पन्न हुआ और निज वासना के वशीभूत होकर इस सतलोक से नीचे तपलोक की ओर उतरा। यह सच्चिदानंद घन परम धाम केवल अनंत अगोचर महातेजोमय प्रकाश ही प्रकाश है। इस ज्योतिमय से परे कुछ भी नहीं है, केवल चेतन ही चेतन महाआनंद है। इस महानंद से भिन्न होकर सच्चित आनंद रूप वासना के द्वारा एक स्थान नीचे तपलोक में पहुंचा। तपलोक, जहाँ पर तप पुरुष रूपी तपलोक महाआनंदमयी महान प्रकाश ही प्रकाश और सतलोक को जानने वाले मुक्त आत्माओं के दर्शन का आनंद लेकर अंत ना पाकर इसके आगे क्या है देखूं इच्छा को लेकर आत्मा ने तीसरे स्थान जनलोक में प्रवेश किया। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मेरी रक्षा तो मेरे गुरुदेव ही करते हैं। एक बार श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी सहबलिया नामक गांव रोहतास का अपना प्रोग्राम संपन्न करके सासाराम वापस जा रहे थे। महाराज जी की सेवा में दूसरे कई भक्त उनके साथ चल रहे थे। बस की प्रतीक्षा में ये सभी बस स्टैंड में बैठे हुए थे। महाराज जी को सड़क के बगल में एक कंबल बिछाकर विश्राम कराया गया था। बसें तो इस बीच कई आई, मगर इनमें इतनी अधिक भीड़ होती थी कि वह वहाँ बिना रुके आगे बढ़ जाती थी। अंत में विवश होकर सभी भक्त एक पंक्ति में सड़क पर खड़े हो गए। उन्हें खड़े देखकर सामने से आती हुई एक बस की गति धीमी हुई और इन लोगों ने समझा कि इस बार ऐसा करने से बस रुक जाएगी और उन्हें जगह भी मिल जाएगी। यही सोचते हुए जैसे ही वे लोग सड़क से किनारे की एक तरफ हटे कि बस की रफ्तार एकाएक तेज हो गई और वह आगे बढ़ गई। इधर ठीक उसी समय एक बैल चरता हुआ अचानक महाराज जी के नज़दीक पहुंचा और उनके शरीर को पार करके आगे बढ़ गया। बैल के चरवाहों को तो मानो काठ मार गया। गनीमत यही हुई कि बैल की इस हरकत से महाराज जी को कुछ नहीं हुआ, किंतु इस दृश्य को देखकर सारे सेवादार सकते में आ गए थे। उन्हें सहमे हुए देखकर श्री महाराज जी ने हंसते हुए फरमाया, तुम सभी मेरी सेवा और रक्षा में आए हो ना? अरे मेरी रक्षा तो मेरे गुरुदेव ही करते हैं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भरमार दिनांक 8/8/80 दोपहर के वक्त स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। उनके निकट राज बहन जी, सतीश बहन जी, भैया अयोध्या जी तथा यह दास था। सरकार आश्रमों के संबंध में बोलने लगे। ये आश्रम मेरे लिए बंधन नहीं है। मोटे मोटे बंधन तो गुरु महाराज की सेवा की कुल्हाड़ी से मार मार कर साफ कर दिया। अब ये मामूली बंधन तो नहरनी से काटने भर बच गए हैं। इसे छोड़ देना मामूली बात है। मुझे जीवन में कभी पैसे की आवश्यकता नहीं हुई। जब पास में एक भी पैसा नहीं होता था तब भी मैं भीतर से बेपरवाह रहता था। मुझे गुरु महाराज के प्रचार के लिए यह सब व्यवहारिक खेल शुरू करना पड़ा। तब भी मैं अपने मन में इनके लिए चिंता नहीं करता। जिसका काम है वह जाने इसका इंतजाम कैसे होगा। मैं यह भी मानता हूँ कि मेरे मन में अभी 50,000 या लाख का संकल्प उठेगा तो मालिक उसे तत्काल पूरा कर देंगे। फिर पैसों के लिए संकल्प उठेगा ही क्यों। कभी कभी ऊपर ऊपर से सोचता भी हूँ कि ये जीव किसी संस्कारवश दुनिया से किनारा कर इधर आ गए हैं तो इनके लिए कुछ घर मकान या जायदाद बनवा दूँ। किंतु दूसरे ही क्षण अपने मन में विचार वैराग्य की कुल्हाड़ी लेकर ऐसे संकल्पों को काट देता हूँ। सोचता हूँ कि मैं किसी की परवरिश करने वाला होता कौन हूँ। कुदरत के जीव हैं, वही इनकी संभाल करेगी। जब कभी देखता हूँ कि इन्हें जैसा बनना चाहिए वैसा बन नहीं रहे हैं तब थोड़ी निराशा होती है और मैं मिनट भर में यह सब समेट लेने को तैयार हो जाता हूँ। ये बच्चे जिस पोजीशन से उठकर आए थे उससे मैंने इन्हें अधिक उठा दिया। यदि ये प्रेम से रहेंगे, गुरु महाराज के वचनों पर सच्चाई से चलेंगे तो प्रकृति इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। इन्हें मैं क्या दूंगा जिनमें फ़कीरी है और जो इन जायदादों से कोई मतलब नहीं रखते। उनकी संभाल भगवान करेंगे। जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और मेरी बातों पर अमल किया है, सच्चे मन से मेरी सेवा की है, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस कुटियाओं को बनाना इसलिए शुरू किया था कि यहाँ लायक संस्कारी लोग तैयार होंगे। जब देखूँगा कि ये वैसा नहीं बनते तो मैं ही अपना मन समेट लूँगा। क्योंकि जितनी अधिक जायदाद बनेगी उतनी ही अधिक बाद में झगड़े भी होंगे। मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तुम भक्तों का मन संसार की बातों से खाली हो। तुम में लौकिक कामनाएं तनिक भी ना रहे। तुम त्याग, तपस्या, विवेक, वैराग्य में पूरे बनो। अपने गुरुओं के विचारों और फ़कीरी उसूलों के मुताबिक अपना जीवन बनाओ। तुम में आपसी प्रेम हो तथा प्रभु के ध्यान भजन में लगकर जीवन रहते भगवान की प्राप्ति कर लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।